अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक्सरसाइज 19.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमें एडजॉइंट फाइंड करना है मैट्रिसेस का। अब हमारे पास ये जो मैट्रिसेस दिया हुआ है 2/2 का मैट्रिसेस है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ये, यानी कि ए डी की जो जगह होती है उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं और जो बी सी होता है उसका हम सिंपल साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने अब करना कैसे है इसको। एडजॉइंट ऑफ ए, हमें ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, हमने यहाँ पर ए और डी की जगह चेंज कर दी और बी और सी का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर बी और सी का साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिसेस का। अब हम बात करते हैं 3/3 मैट्रिसेस की। ये हमें 3/3 मैट्रिसेस दिया गया और हमें कहा जा रहा है कि इसका एडजॉइंट फाइंड करें। तो इसके एडजॉइंट का सिंपल ये फॉर्मूला होता है। ये अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग A11 A12 कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगी। ये देखिए, ये हमें सिंपल इन्होंने मैट्रिसेस दे दिया है, हमने इसमें A11 फाइंड करना है। 11 का मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, बाकी का जो मैट्रिसेस है वो ऐसे ही आएगा। अब क्योंकि ये ए है, अगर ये एम होता है, एम मैट्रिसेस होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर जस्ट ये वाली चीज़ फाइंड करते। बट क्योंकि ये ए मैट्रिसेस है तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो -1 जो है वो सब में आएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है, एज अ फॉर्मूला यूज़ होता है इसको। तो -1 जो है वो हमें लिख देंगे स्टार्ट में। अब -1 की जो यहाँ पर पावर है वो क्या बन जाएगी, 1+1। यहाँ पर पावर क्या है, 1+2। तो ये सारे इसकी पावर्स में आ जाएगा। फिर 1+3, फिर ये 2 है तो 2+1, इस तरह करके सारा इसके पावर में लिख देंगे। तो ये देखें, हमने सिंपल क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम था तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके जो उसका मैट्रिक्स बचा वो लिख लिया। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम था तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर किया, तो जो मैट्रिक्स बच गया उसको हमने लिख लिया। इसी तरह हमने ये सब के मैट्रिक्स लिख लेने, ठीक है। और ये हमने सिंपल इनके मैट्रिक्स लिखने के बाद हमने इसको सिंपल सोल्व कर लेंगे। तो ये हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन की है, सिंपल सोल्व करके ही हमारे पास सबके आंसर आ गए हैं। आखिर में हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था उसके अंदर A11 की जगह A11 की वैल्यू डाल दी, A12 की जगह A12 की। ये पूरा सोल्व करके ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया और हमें कहा गया कि हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें हैं, ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहले हमें ये सारी चीज़ें अलग अलग फाइंड करनी है। तो ए तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने पहले क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, ए डी की जगह चेंज और बी सी का साइन चेंज, राइट। तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने इसको सोल्व कर लिया। फिर हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है। अब हमारे पास रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने क्या करना है, ए था तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने इन सब चीज़ों को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन थी, हमने इन सब की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन मैंने पिछले बहुत वीडियोस में समझा दिया है। तो आप सिंपल इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस रो को सेकंड कॉलम से। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया है और यहाँ पर 0 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये नल मैट्रिक्स बन गया। इसको हमने सिंपल सोल्व किया है, सिंप्लीफिकेशन की है, तो हमारे पास ये पूरा सोल्व करने के बाद दोनों साइड्स पे नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास कंडीशन प्रूफ हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हमने इन्वर्स फाइंड करना है 2/2 मैट्रिक्स का। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, जब भी हमने इन्वर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो उसका इन्वर्स फाइंड नहीं होता, जो उसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता या नॉट पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि कोई सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, तो उसका इन्वर्स जो है वो उस टाइम पर पॉसिबल होता है। तो सिंपल से क्या बात बताई मैंने कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इन्वर्स नहीं फाइंड करेंगे, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो ही उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो, बेशक वो 2/2 का मैट्रिक्स हो या 3/3 का मैट्रिक्स हो, आपने हमेशा सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट इसका सबसे पहले फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ए डी मल्टीप्लाई बाय, ए को डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करवा के हम सिंपल सोल्व कर देंगे तो हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 0 आता तो हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन 0 नहीं आया तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अब हमें पता है कि हमारे पास इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला कभी भी इन्वर्स फाइंड करने का। फॉर्मूला ये वाला एक ही होता है, बेशक 3/3 का मैट्रिक्स हो या 2/2 का मैट्रिक्स हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे
तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना था, ए डी की जगह चेंज होती है और बी सी का साइन चेंज होता है। तो ये हमने इसको सोल्व करके ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो हमने सिंपल क्या करना है, इन्वर्स में पुट कर देना है। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे इसकी वैल्यू डाल देनी है और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 1, तो इसके डिवीजन में 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हमने सिंपल सोल्व कर लेना है। 1 तो हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करना है, हमें पता है कि आंसर सेम रहता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया है एक। ये था हमारे पास 2/2 के लिए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें, हमें 3/3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया है वो आया है 1, और हमें पता है कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं आगे। तो इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है ये होता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैट्रिसेस का नाम सी है तो हम लोग यहाँ पर ए नहीं सी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स का नाम सी है, तो हम एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करेंगे। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने बिल्कुल वही वाला काम करना है जो भी पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। वहाँ पर मैंने डिटेल से बता दिया था, तो ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा करने की, उसके बाद यहाँ से चेक कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया है इसका एडजॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि हमने इन्वर्स फाइंड करना है तो हम इसको सिंपल इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। इन्वर्स का फॉर्मूला ये था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी भी हमने पीछे फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करके 1/1 हमारे पास 1 ही होता है, जो कि हम लिखते नहीं है। तो ये हमने इसको सोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इन्वर्स का। बाकी ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।